आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। प्रदेश को ठगने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी झूठ बोलकर और पेट काट कर जो है घर नहीं चलाया जाता। अगर आप ये सोचे कि मैं आज किडनी बेचूं, परसों ये बेचूं, ऐसे नहीं चलेगा। और भीख का कटोरा हाथ में लेकर प्रदेश नहीं चला करता है। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब की तो भाई साहब उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सड़कें ठीक नहीं हो रही है ना, उनकी अपनी। अगर आप शिमला ग्रामीण, मेरी तो दुविधा है, मैंने 2 साल पहले भी कहा था कि मेरी दुविधा है कि मैं शिमला ग्रामीण से होकर मेरे को करसोग जाना पड़ता है। सबसे पहले तो संवाद के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके माध्यम से सब पूरे करसोग वासियों की आवाज़ और पूरे प्रदेश को ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। प्रदेश को ठगने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? आज जहाँ पे कि भाजपा के दल ने जो है विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार किया और उसके उपरांत भी मुख्यमंत्री जी झूठ बोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने करसोग में 127 करोड़ की सैंक्शन की है इस वर्ष। जितनी पिछले 2014 से लेकर 2024 तक की जितनी विधायक प्राथमिकताएं की सड़कें हैं उनमें से मात्र और मात्र 3 सड़कें पुरानी हैं जो कि पिछले वर्ष और उससे पहले ही सैंक्शन हो गई थी। तो वो कहाँ है वो 127 करोड़? और इसके अलावा यहाँ तक नहीं रुके हैं मुख्यमंत्री जी वहाँ पे कोई भेदभाव करने के लिए। अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार से जो है लोकसभा चुनावों के बाद जो है केंद्र सरकार से करसोग के लिए इतिहास में पहली बार जो है सीआरएफ के तहत जो है 32 करोड़ रुपए की सैंक्शन आई। अब वो जो सैंक्शन आई है वो करसोग के लिए एकमात्र सीधी सड़क है जिसको कि करसोग शिमला सड़क का नाम दिया जाता है। उस सड़क में अब इन्होंने क्या ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं कि रास्ते के 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर का रास्ता कह रहे हैं कि वो कागज़ों में सड़क है ही नहीं। अगर वो कागज़ों में सड़क ही नहीं है तो 1950 से लेके अभी तक जिस पे इतना बजट खर्च हुआ है वो कैसे बजट खर्च हुआ है? मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ ठगने की राजनीति कर रहे हैं, भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आते हैं जहाँ पे कि रिजर्व समाज, दलित समाज की एक संख्या बहुत ज़्यादा है। और आज भी मैं बताऊँ कांग्रेस ने तो दलितों का शोषण इतने लंबे समय तक किया ही है और आज मुख्यमंत्री जी भी इस शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये तो नाबार्ड की और सीआरएफ और पीएमजी सिवाय तो केंद्र सरकार की अधिकतर योजनाएं हैं। हमारे वहाँ पे अधिकतर सड़कें जो कि हरिजन बस्ती को जोड़ती हैं उनके लिए पिछले 2 साल में 1 रुपये नहीं आया है। चाहे वो नसवार की सड़क हो, चाहे गोपालपुर की सड़क हो, चाहे वो पांगड़ा मझागण के लिए कोई सड़क हो, करसोग की कोई बिंदला की सड़क जो हो, तलैंड बिंदला के, जहाँ आज भी बच्चे जो है 5-5 किलोमीटर तक के लिए पैदल जो है स्कूल जा रहे हैं। उसके कई बार वीडियो सोशल मीडिया में सामने आए हैं। उसके लिए तो सरकार कुछ नहीं कर रही है और मात्र एक तरह से झूठी अफवाहें फैलाना कि 127 करोड़ दिए, ये निराधार है, ये तथ्य है। इसके लिए चाहे आप करसोग में चाहे सर्वे करें या करसोग के लोग जो मेरी इस बात को भली भांति सुन रहे होंगे वो इस बात को ज़रूर समझेंगे कि अगर 127 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं तो वो 127 करोड़ रुपए में से किसी भी सड़क में 10 लाख का काम तो हो रहा होता। किसी भी सड़क में जो है 1 पैसे का काम नहीं हो रहा। वहाँ मात्र और मात्र 4 सड़कों के काम चल रहे हैं, चारों पीएमजीसीवाई की सड़कें हैं। उसके अलावा जो सड़कें जो है जब ये लास्ट वर्ष जो इतनी भारी बरसात के कारण जो इतनी हानि हुई है, अधिकतर सड़कें जो है आज भी टूटी हुई है। अभी मैं बताऊं पलो सड़क है, आज से 2 दिन पहले मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे बस का जाना बड़ा निर्वार हुआ है। मैंने आरएम साहब को कहा कि यहाँ पे बस भेजो, जब ज़बरदस्ती बस भेजी गई तो बस में जो एक साइड से कटिंग लग गई। अब लोगों को तो बस की सुविधा चाहिए। तो सोचिए जब ये 2 साल से एक नॉर्मल जो है सड़क को ठीक नहीं करवा पा रहे जिसमें थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है और ये 127 करोड़ देने की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी झूठ बोलकर और पेट काट कर जो है घर नहीं चलाया जाता। अगर आप ये सोचे कि मैं आज किडनी बेचूं, परसों ये बेचूं, ऐसे नहीं चलेगा। और भीख का कटोरा हाथ में लेकर प्रदेश नहीं चला करता है। आप प्रदेश के मुखिया हैं, राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की सेवा करे और उनके हित के लिए काम करे। ये नहीं कि 4 मंडल मित्र मंडली बैठा दी है, उनकी मौज लगी है, बाकी जनता जो है वो बाकी जो प्रदेश की जनता है वो दर दर भटकती रहे। और जो जैसे मैंने बताया अनुसूचित जाति के हमारे अधिकतर गाँव में जो है सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं। हम विधायक निधि से चाह रहे हैं कि उनके लिए उनकी सड़कें बने, वो चाहते उनके गाँव तक सड़कें नहीं पहुंच पा रही है। 6-6 महीने पहले इन्होंने हमसे सैंक्शनें दिलवा दी, हमने सभी लोगों को चिट्ठी दे दी। और अगर हम दलित कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वहाँ पे दलितों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी दिया गया है। लेकिन आज भी मेरे 90% से ज़्यादा गाँव जो कि कांग्रेस की ही देन है, जो कि ऐसे ही व्यक्तित्व, जब इस तरह के व्यक्तित्व जब किसी इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं तो इस तरह का शोषण जो है पूरे प्रदेश की जनता के साथ होता है। तो ये सबक है हमारे प्रदेश की जनता के लिए भी, हमारे युवाओं साथियों के लिए भी, हमारी माताओं बहनों के लिए भी और हमारे बागवानों के लिए भी, किसानों के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी कि इस तरह का नेतृत्व दोबारा कभी सत्ता में ना आए। मैं आपको बताऊं
मैंने देखा कि ये कई बार जो है कांग्रेस के लोग भी जो हैं, जिनके परिवार से पूर्व में मंत्री रहे, कभी सीपीएस रहे, वो भी इसकी बातें करते हैं। अरे भैया, 2016 इतिहास में पहली बार, 75 वर्षों में पहली बार करसोग के लिए केंद्र सरकार से कोई एड आई है। तो जब इनके परिवार से मंत्री थे तब क्यों नहीं आ गई? और रही बात हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब की, तो भाई साहब उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सड़कें ठीक नहीं हो रही है ना, उनकी अपनी। अगर आप शिमला ग्राम, मेरी तो दुविधा है, मैंने 2 साल पहले भी कहा था कि मेरी दुविधा है कि मैं शिमला ग्रामीण से होकर मेरे को करसोग जाना पड़ता है। आज भी जो है कभी भी बहुत बड़ा हादसा जो है तत्तापानी से सुन्नी के बीच में हो सकता है। डैम के साथ लगती हुई सड़कें हुए आज भी खराब है। और तो और इनका भेदभाव देखिए, आज हमारे साथ लगते क्षेत्र से जो है इतने लंबे समय से प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, आज वो मिनिस्टर है, 35 किलोमीटर की सड़क जो है आज भी उन्होंने उसके लिए, सड़क के लिए 1 रुपया नहीं दिया है। और वो आज बातें करते हैं कि केंद्र सरकार से उन्होंने करसोग के लिए कुछ लाया। अगर लाना ही होता, उन लोगों की इतनी साफ नीयत होती, तो वो आज इस समय का इंतज़ार नहीं करते जब करसोग से भाजपा का विधायक जीत कर आया है। वो उस समय ही कर देते जब करसोग से जो है सीपीएस रहे, मंत्री रहे, बड़े बड़े नेता रहे। उस टाइम तो एक ईंट नहीं लगी इनसे, और आज श्रेय लेने में बहुत आगे आ रहे हैं। कोई कहता है हमने डीपीआर बनाई, कोई कहता है हमने ये किया, कोई कहता है। अगर इतने ही सच्चे हैं हमारी कांग्रेस सरकार के मंत्री, तो वो लिस्ट देना जो सेंटर के लिए रेकमेंड होती है सड़कें। लग जाएगा पता कितनी सड़कें इन्होंने रेकमेंड करी थी और कितनी वहाँ से सेंक्शन आई है। ये झूठ का पुलिंदा, ये ठगों की सरकार है। और थोड़ी दिनों बाद जैसा इन्होंने जनता को ठगा है ना, अगली बार इन्हें जनता ठगेगी। आप मेरे शब्द याद रखिएगा।